हाँ जी, 11th क्लास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 6th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एम्प्टी आर अरेंज्ड एज इन ए डिक्शनरी देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड एम्प्टी। करिए बेटा फाइंड। फर्स्ट रैंक है बेटा, एम्प्टी वर्ड का रैंक फर्स्ट है। आप देखो EMPTY इंग्लिश अल्फाबेट में इसी ऑर्डर में आते हैं बेटा, इसी ऑर्डर में आते हैं। तो दैट मीन्स ई सबसे पहले, एम बाद में, फिर पी बाद में, टी वाई बाद में। तो इन पांचों को आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये सबसे पहला ही लेटर होगा, है ना, फर्स्ट रैंक आएगा। चलिए, लेट एम बी द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एफर्ट of all such words are arranged as in a dictionary and n is the rank of the word effort, then find m minus n। चलिए फाइंड आउट करिए बेटा। देखिए, एफर्ट के लेटर से जितने भी वर्ड बनते हैं वो आपको कहे हैं एम है। कितने बनेंगे बेटा, एम क्या होगा? देखिए यहाँ पर 6 लेटर्स हो बट एफ रिपीटेड है, तो आप क्या करते हैं, 6 लेटर्स अरेंज हो रहे हैं 6 फैक्टोरियल वे से और 2 रिपीटेड है, एफ रिपीटेड है, तो 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे उसे। ठीक है, ये आपके वर्ड आ गए टोटल, मतलब एम आ गया। दूसरा आपको कहा था, इफ ऑल सच वर्ड्स आर अरेंज इन ए डिक्शनरी एन इज द रैंक ऑफ द वर्ड एफर्ट। एफर्ट वर्ड का रैंक है, और एफर्ट अगर आप देखो गौर से बेटा, तो एफर्ट जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये भी सब आपका डिक्शनरी के ऑर्डर में ही चल रहे हैं लेटर्स, तो इसका रैंक फर्स्ट ही होगा। ठीक है, फर्स्ट है तो एन हो गया 1। एम को अगर हम चलिए पूरा पहले कैलकुलेट करें, 720 बाय 2 360, और हमसे पूछा है एम माइनस एन, तो 360 माइनस एन 1, दैट मीन्स 359। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा बट बिल्कुल सोचने में मुश्किल नहीं था बेटा। फर्स्ट रैंक था पहली बार, और टोटल वर्ड्स निकालना तो बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, चलिए, इन हाउ मेनी वेज 6 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए सर्कल। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताइए बेटा। यस, चेक करिए, 120 आंसर आया बेटा आपका। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला था, 6 गर्ल्स को सर्कुलर में सिट करवाना है, तो सर्कुलर का क्या फॉर्मूला बेटा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ 6 गर्ल हैं तो 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल विच इज 1। डायरेक्ट आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपने जस्ट फॉर्मूला पुट करना था। फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बॉयज कैन बी सीटेड इन ए रो। एक रो में कैसे बैठ पाएंगे वो बताना है, डिफरेंट वेज। यस, चेक करिए बेटा, 24 आंसर आया आपका। सिंपल क्या था, एक रो में 4 बॉयज को बिठाना है, दैट मीन्स उनका अरेंजमेंट ही करना है ना, हमने उनका अरेंजमेंट ही देखना है डिफरेंट। तो 4 बॉयज का 4 सीट्स पर अरेंजमेंट करना है 4 फैक्टोरियल वेज। 4 फैक्टोरियल इज 24। ओके, चलिए नेक्स्ट, find the number of ways of selecting one black and one red card from a pack of 52 cards। yes, करिए बेटा। yes, 676। check yourself बेटा, 1 black and 1 red। black कितने होते हैं बेटा, 26 टोटल कार्ड्स में, रेड भी 26। तो एक तरीके से 26 में से 1 कार्ड का सिलेक्शन हो रहा है ब्लैक, और 26 में से ही 1 रेड कार्ड का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो 1 आफ्टर अनदर हो ही रहा है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कहेगा इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, और ये क्या है दोनों नंबर, 26।
NC 1N होता है, 26 इंटू 26 is 676। आई एम श्योर बेटा आपको 30 स्क्वायर तक तो याद रहता है, नहीं तो याद रख लीजिए। यस, एक में छोटा सा बिल्कुल अगर आप सीख सके, मैं छोटी सी मेंटल मैथ्स की ट्रिक बता देती हूँ। वर्टिकल एंड क्रॉस वाइज 6 इंटू 6 किया आपने 36, एक पार्ट आया मल्टीप्लीकेशन का। 2 इंटू 2 किया 4, ये आपने मल्टीप्लाई किया वर्टिकली। फिर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12, 2 6 12, इसको ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 12 24। ठीक है, अब हर पार्ट में से एक एक डिजिट उठा लीजिए बेटा। 6, दूसरी डिजिट को पिछले में ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 4 7, फिर ये 2 को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 4 6। ठीक है, समझ पाए हैं तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज आप इसी ढंग से और सीखना चाहते हैं तो वैदिक मैथ्स चैनल ज्वाइन कर लीजिए बेटा, मेंटल मैथ्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके। और वहाँ पर मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है आपको सिखाना, तो वो ज्वाइन करिए जो भी सीखना चाहे। चलिए, अदरवाइज आई एम श्योर 11th क्लास के बच्चों को 26 स्क्वायर तो याद रहता है। यस, if all the letters of the word 5 are arranged as in a dictionary, then find the rank of 5। yes, जल्दी से बताइए बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।